दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सब क्लास 9th के मैथ का प्रश्नावली 1 का ए डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, शून्य एक, हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं 0/4, 0/5, 0/8 डॉट 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 डॉट, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इसका मान हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर कितना आएगा, 0 आएगा। इसको हम ऐसे ही परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे हल करने के पहले लिखते हैं 3 और 4 के मध्य, नहीं तो ऐसे लिखिए 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 3 और 4 को कितना ज्ञात करें, 6 ज्ञात करें। तो इसमें एक जोड़ देंगे, 6 + 1 बराबर कितना, 7 से गुणा और भाग करते हैं। ठीक, अगर हमको 7 ज्ञात करना रहता तो हम 7 + 1 8 से करते। ठीक, एक जोड़ के। चलिए तो गुणा करते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो गुणा और भाग करना है तो पहले गुणा कर दीजिए 7 से, फिर 7 से भाग कर दीजिए। कितना आ गया, 7 × 21/7। चलिए अब 4 से करते हैं। 4 को वैसे लिख लीजिए 4/1। तो इसमें भी 7 से ऊपर गुणा, नीचे भाग। ठीक, कितना आ गया, 28 कितना आ गया, 7। तो देखिए 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या हमारा कितना आया है, हमारा 3 का आया है कितना, 21/7। तो कुछ देर हम, ये तो 3 वाला हो गया। अब 4 का कितना आया है, 28/7। तो हमको इसके और इसके बीच में ही लेना है, इन सबको नहीं लेना है, इनके और इनके बीच में। तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हमारा इतना क्या है, परिमेय संख्या है। कितना आ गया, 22/7। चलिए इसको लिख लीजिएगा, ये हमारी
3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या है। हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसके बीच में कहा है ना, तो इसके बीच वाला लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का हर बराबर है, तो सेम उसी टाइप का है, तो हम पहले की तरह लिखते हैं 5 परिमेय संख्याएं। दूसरे को हम लिख लेते हैं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 3/5 और 4/5 को 5 + 1 = 6। तो हम पहले क्या कहा था, 6 कहा था, तो हम 7 से गुणा किए थे एक जोड़ के। तो अब की बार 5 कहा है, तो हम 5 + 1 अब की 6 से गुणा और भाग करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं। 3/5 को क्या हो जाएगा, 3/5 × 6 × 6 कितना आ गया, 6 × 18/30। तो अब 4/5 को तो क्या हो गया, 4/5 × 6 × 6 कितना हो गया, 6 चौक 24/30। तो हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, तो 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं कितना जाएगा, 18/30 था ये तो पहला वाला, और दूसरा कहाँ तक था, 24 और 30 तक था ये दूसरा वाला। तो हम चलिए इन दोनों के बीच में ले रहे हैं। आप पाही मत पड़ेगा, मतलब आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख लीजिएगा। चलिए 18 के बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही लेना है। तो 18 के बाद 19 और इसके पहले 23, तो हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्यों, चलिए हम लिखते हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं एक, दो, तीन, चार डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से इनफाइनाइट तक होती हैं और इसके बाद 0 से -इनफाइनाइट तक होती हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या सिर्फ 0 से इधर प्लस की तरफ इनफाइनाइट होती है। तो 1, 2, 3, 4 डॉट ये इनफाइनाइट तक, ठीक, ये भी इनफाइनाइट तक लिख लिया। में समाहित है, अतः कथन सत्य है। क्योंकि जो सही प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण संख्याओं में समाहित हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक। तो इसी प्रकार यह कथन सत्य है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं होती। क्यों नहीं होती, चलिए हम बताते हैं। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं है, अतः कथन असत्य है। ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं होते हैं, अतः यह कथन क्या है, असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, चलिए अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये असत्य पे सो लगा जी, असत्य है। ठीक, ये चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्याओं में, ऐसे लिखेंगे, परिमेय संख्याओं में क्या होता है, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं भी आती हैं। कैसे लिखेंगे, भिन्न एवं दशमलव संख्या भी होती है, जो पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं है, दशमलव पूर्ण संख्या में समाहित नहीं होती है, अतः कथन क्या है, असत्य है। ठीक, चलिए दोस्तों, हमने आज 9th का मैथ का प्रश्नावली 1 का ए डिस्कस किया। अगली वीडियो हम प्रश्नावली 1 का बी डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए। थैंक यू।